गांव के छोटे से कोने में, जहां जिंदगी हर दिन संघर्ष से शुरू होती थी, वही रहता था मोहन। एक सीधा सादा इंसान जिसके पास ना पैसे थे ना कोई बड़ा सहारा, पर उसके अंदर था एक सपना, कुछ बड़ा करने का। वो दिन भर खेत में काम करता और शाम होते ही थका हारा अपने घर लौट आता। लेकिन घर पहुंचते ही उसे सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी पत्नी मीना बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। छोटी छोटी बातों पर भी वो मोहन पर चिल्लाने लगती और बेचारा मोहन चुपचाप सब सुन लेता। मीना, देखो आज मैं पूरा राशन लेकर आया हूँ। राशन तो ले आए, पर पैसे कितने बचे? वो थोड़ा ही बचे हैं। बस यही दिक्कत है तुम में, कमाते कम हो, खर्चा ज्यादा करते हो। अरे तो क्या करूँ, सब तो देखना पड़ता है। कब से तुमसे कह रही हूँ, कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? पर नहीं, तुम्हें तो यही करना है। तो मैं क्या करूँ, तुम ही बता दो। अब मैं क्या बताऊँ? जाओ थोड़ी लकड़ी ही ले आओ। बेचारा मोहन बिना कुछ कहे लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा और जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। अरे भाई, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? पता नहीं आज क्या क्या करना पड़ेगा। मीना भी ना। अरे भाई, मैं तो नदी देखने आया था। वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो किसी के डर से लकड़ी काटने आया हूँ। क्या तू लकड़ी काटने जा रहा है? ये क्या बात हुई भाई? मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ भाई, तुम डर के कारण लकड़ी काटने आए हो, वो तो ठीक है, लेकिन कोई पावड़ा से लकड़ी थोड़ी ही काटता है। ओ तेरी, ये तो सच में कुल्हाड़ी की जगह फावड़ा ले आया। अब क्या करूं? कोई नहीं, इसी से लकड़ी काटूंगा। अरे भाई, इससे लकड़ी कटेगी भी या नहीं? बस ऐसे ही बोल रहा है क्या? मोहन फिर से फंस गया कि अब उसे क्या कहना चाहिए। फिर थोड़ा झिझक कर बोला, अब मैं क्या बताऊं यार, मैं तो मीना की बातों से ही परेशान रहता हूँ। वो कहती है कोई ढंग का काम ढूंढ लो, पर मैं क्या ढूंढूं? आइडिया है यार, तू कोई ठेला क्यों नहीं लगा लेता? आसान भी है और सस्ता भी। बात तो सही है, पर बाद में देखूंगा, पहले लकड़ी काट लो। भाई, तेरी यही आदत है, अच्छा आइडिया मिलता है और तू बाद में बोल देता है। लेकिन मोहन मीना के डर से उसकी बात बिना सुने आगे बढ़ जाता है और एक पुल के किनारे आकर रुक जाता है। उसे डर भी लग रहा था। ओहो, ये मीना भी ना, पता नहीं उसके चक्कर में मुझे कहाँ कहाँ आना पड़ रहा है। और ये इतना डरावना जंगल, इससे अच्छा तो मैं एक ठेला ही लगा लेता। मोहन आगे बढ़ जाता है और एक लकड़ी के ढेर के पास आ जाता है उसे काटने के लिए। अरे, ये यहाँ इतनी सारी लकड़ी किसने रख दी? मुझे क्या, जल्दी से काट कर निकलता हूँ, वरना कोई जंगली जानवर मिल गया तो पंगा हो जाएगा। मोहन जल्दी जल्दी पौड़ा से लकड़ी काटकर उसे अपने सिर पर रखकर घर आ जाता है और मीना के सामने रख देता है। अरे आ गए, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अब तक तो मेरा खाना बन जाता। अरे, एक तो डर डर के जंगल के अंदर जाओ, ऊपर से तुम कह रही हो कि देर लगा दी। डर डर के क्यों आ रहे थे? जंगल में शेर था क्या? अरे नहीं नहीं, शेर कहाँ से आएगा? तो फिर क्यों डर रहे थे? वो तो तुम्हारे गुस्से से डर लग रहा था। मीना हंसकर बोली। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें शेर से भी ज्यादा डरावनी लगती हूँ? वैसे मैं एक बात कहूँ, अगर तुम गुस्सा ना करो। अरे हाँ बिल्कुल, बोलो, मैं क्यों गुस्सा करूँगी? मैं सोच रहा था कि तुम कह रही थी कि कोई अच्छा काम ढूंढ लो, तो मैं क्यों ना एक ठेला लगाऊं? हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है, लकड़ी काटने से तो अच्छा ही है। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आइडिया लेने और ठेले का इंतजाम करने। और मोहन बाजार आ जाता है कोई अच्छा आइडिया लेने के लिए, ताकि वो अपना ठेला अच्छे से लगा सके। अब यहाँ कोई ना कोई अच्छा आइडिया तो मिल ही जाएगा, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि लोग सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं। तभी मोहन दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है। भाई, आज कुछ मजेदार खाने का मन कर रहा है यार। हाँ यार, लेकिन समोसे और कचौड़ी खा खा कर बोर हो गया हूँ। सही कह रहे हो भाई, अब यहाँ कोई टेस्टी खाना बचा ही नहीं है। हाँ, और शहर में देखो, एक ही चीज से तरह तरह के आइटम बना देते हैं। और गांव में बस एक ही चीज खाने को मिलती है। पर अब कर भी क्या सकते हैं, टेस्टी खाने के लिए अब रोज शहर थोड़ी ही न जाएंगे। अरे वाह, मतलब गांव के लोगों को भी नया और टेस्टी खाना चाहिए। बस फिर तय हो गया, अब तो कुछ शहर वाला ही बनेगा। ये कहकर वो उस आदमी के पास जाने लगता है जो उसे नदी के पास मिला था। अरे भाई, तुम मेरे घर क्या करने आए हो? क्यों,
मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? अरे भाई आ तो सकते हो, पर हम दोनों सिर्फ एक ही बार मिले हैं और तुम सीधे मेरे घर आ गए। बस तुमसे वही काम था जो तुमने नदी के पास बताया था। क्या बताया था भाई? अरे ठेले वाली बात। अच्छा, ठेले वाली बात। हाँ तो भाई, ठेला कहाँ मिलेगा? उसका इंतजाम मैं करवा दूंगा, पर पहले ये बताओ तुम बेचोगे क्या? वो बताने के लिए तो तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा, वरना मीना कहेगी कि मुझसे बिना पूछे सब तय कर लिया। चलो ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो खुशी खुशी मोहन के घर आ जाता है। अरे ये किसको घर ले आए तुम? किसको मतलब? अरे ये मेरे सहायक हैं और क्या। भाई तुम सही कहते थे, भाभी जी तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा तुम बता रहे थे। क्या बता रहे थे? अरे कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था खेले में क्या लगाया जाए। मेरे हिसाब से कुछ अच्छा लगाओ। मोहन, वैसे तुम ही बताओ क्या लगाने वाले हो? मैं तो सोच रहा था कुछ शहरी खाना लगाया जाए। हाँ तो फिर कुछ अच्छा सोच लो। तभी वह आदमी तेज से बोला, भाभी जी, मोहन से कह दीजिए ये बर्गर लगाए, टेस्टी भी है और शहरी खाना भी। बर्गर? हाँ भाई, बड़ा वाला चीज बर्गर, ऊपर से एक्स्ट्रा मोइनीज। पर भाई वो तो शहरी खाना है ना। हाँ भाई बिल्कुल। तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस तुम ठेला ले आओ और पैसे ले लो। और अगली सुबह मोहन अपने बर्गर का ठेला सजाकर निकल गया और भाई ठेला लगा दिया वहाँ जहाँ वे दोनों बात कर रहे थे। चलो, अब कोई ना कोई तो शहरी खाने के लिए आएगा, अगर नहीं भी आया तो प्रचार करना पड़ेगा। तभी वहाँ वही दो लोग आ गए जो शहरी खाने की बात कर रहे थे। उन्हें देखकर मोहन भी खुश हो गया। अबे भाई, वो देख, गांव में पहली बार शहरी खाना आया है। हाँ, पर ये कौन है जिसने गांव में बर्गर का ठेला लगा लिया? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर चल यार, पहले खाते हैं, फिर बाद में पूछेंगे। और वे दोनों बिना रुके मोहन के बर्गर के ठेले के पास आ गए। मोहन बोला, आइए आइए भाई साहब, गांव का सबसे पहला शहरी बर्गर आपका इंतजार कर रहा है। अरे मोहन, ये ठेला तेरा है? हाँ भाई, अब मैं सिर्फ लकड़ी काटने वाला मोहन नहीं, मोहन बर्गर वाला हूँ। अच्छा, तो एक बड़ा वाला बर्गर लगाओ, ऊपर से ज्यादा वाली चटनी डालना। हाँ भाई, जल्दी से लगा दे, बहुत दिनों बाद शहर का खाना मिला है। और ऊपर से तू मोहन से बड़ा मांग रहा है, जो मिले वही ले ले। अच्छा ठीक है भाई, जो है वही लगा दे। अरे नहीं भाई, आप लोग चिंता मत करो, मैं एकदम फ्रेश और टेस्टी बर्गर बनाऊंगा। बस अगर थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो जाए ना तो कुछ कहना मत, क्योंकि पहली बार बना रहा हूँ। मोहन जल्दी जल्दी बन को सेक कर बर्गर बनाकर उन दोनों को दे देता है और वे दोनों उसे टेबल पर रखकर खाने लगते हैं। खाओ भाई खाओ फिर बताना, लग रहा है ना एकदम शहर वाले बर्गर का टेस्ट गांव में। वे दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। मोहन डर रहा था कि कहीं टेस्ट खराब तो नहीं हो गया। भाई सब ठीक तो है ना, ज्यादा मसाला तो नहीं हो गया? अबे इतना टेस्टी बर्गर बनाया है, हम तो स्वाद में खो गए थे। किया? हाँ भाई, इसमें जो चीज है ना, वो तो पूरा मुंह में घुल गया था भाई। ये सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तभी वहाँ बर्गर का ठेला देखकर सभी लोग आ गए और साथ में उसका दोस्त भी आ गया, जिसकी वजह से बर्गर का ठेला लगा था। क्यों भाई मोहन, देखा मैंने कहा था ना, शहरी खाना चलेगा। हाँ भाई, आज तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मम्मी, मुझे भी वही बड़ा वाला बर्गर चाहिए। पहले पूछ तो लो कितना पैसा का है। मोहन बोला, अरे भाभी जी, बच्ची के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अच्छा भाई, पहले हमें भी टेस्ट करा दो। इतनी भीड़ देखकर तो लग रहा है बड़ा टेस्टी होगा। हाँ भाई, टेस्टी जो नहीं होगा, ये शहर वाला खाना जो है, और तो और मैंने इसे हेल्दी भी बनाया है। अंकल, पहले मुझे दीजिए, इन अंकल को बाद में दीजिएगा। अरे बच्ची, सबको मिलेगा, खाली तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। वाह भाई, ये तो वीआईपी ग्राहक निकली। तो ठीक है, पहला बर्गर हमारी छोटी मैडम के लिए। ये लो, अब पहले तुम बर्गर खाओ, पर भैया हमें मत भूल जाना, हम सबके लिए भी वही शहर वाला बर्गर लगा दो। बस बस, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी सबको देता हूँ बर्गर। मोहन जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सभी को एक एक करके बर्गर देने लगता है और सबसे पहले उस बच्ची को बर्गर दे दिया। बर्गर पाते ही वो चुप हो गई और सभी लोग बर्गर खाने लगे। अरे वाह, आज तो मेरा ठेला सच में शहर वाला लग रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा ठेला तो सुपर हिट फेमस हो जाएगा। पर वो अभी तो खुश हो रहा है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये तो उसे भी नहीं पता था।
भाई बर्गर तो एकदम मजेदार है, ऊपर से ये चीज, उफ। और क्या भाई, ये शहर वाला बर्गर है जिसे मैं गांव में ले आया हूँ, तो टेस्ट तो आएगा ही। अंकल, मुझे कल फिर से यही वाला बर्गर खाना है। अब आप रोज यही लगाना। अरे नहीं मोहन भैया, उसे मना कर दो, वरना ये रोज रोज खाने चली आएगी। ये सुनकर मोहन चौंक जाता है। अरे भाभी जी, इसे खाने दीजिए, ये तो हेल्दी बर्गर है। वाह मोहन भाई, ये तो एकदम मस्त है। बस बस, अब तो मेरा नाम पूरे गांव में होगा, मोहन बर्गर वाला। हाँ भाई, अब लोग लकड़ी वाले मोहन को भूल जाएंगे। और क्या, अब मैं सिर्फ लकड़ी नहीं, लोगों का पेट भी भरूंगा। भाई इतना टेस्टी है, कहीं इसमें शहर का जादू तो नहीं डाल दिया? अरे नहीं भाई, ये तो मेरे हाथों का कमाल है। तभी पहले आए आदमी ने कहा, भाई मोहन, सच बताऊं, तेरा बर्गर खाकर तो शहर याद आ गया। ये लो पैसे, और कल फिर आएंगे। और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी वहीं दुकान वाले काका उसके पास गुस्से में आते हैं। अरे काका, बर्गर खाओगे क्या? मुझे तुम्हारा बर्गर वर्गर नहीं खाना, पहले ये ठेला यहाँ से हटाओ। क्या? क्यों काका? तुम्हारे इस शहर वाले ठेले की वजह से कोई मेरी दुकान पर नहीं आ रहा। अरे काका, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गांव में बस यही एक तो शहर वाला खाना है, और आप इसे भी हटाने की बात कर रहे हो। देख, तू मेरे बीच में मत बोल, और तू अपना बर्गर खाने वाला काम कर। काका, एक बार और सोच लीजिए, मेरे इस बर्गर के ठेले से क्या होगा? क्यों नहीं होगा? तुम्हारी इस भीड़ की वजह से लोग मेरी परचून की दुकान को देखते तक नहीं। ठीक है काका, अब मैं यहाँ ठेला नहीं लगाऊंगा। मोहन उदास मन से ऐसा कहकर अपना ठेला लेकर घर चला आता है। अरे, आज इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या हुआ, बर्गर जल गए क्या? नहीं, काका ने ठेला हटाने को कह दिया। क्या? क्यों? कह रहे थे कि मेरे ठेले की वजह से उनकी परचून की दुकान पर कोई नहीं जा रहा। बस इतनी सी बात, और तुम डर कर वापस आ गए? तो और क्या करता, काका बहुत गुस्से में थे। अरे बुद्धू, इसका मतलब तुम्हारा बर्गर अच्छा चल रहा था। अगर लोग तुम्हारे ठेले पर आ रहे थे तो मेहनत बेकार नहीं गई। तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अरे इसमें क्या है, तुम कहीं और ठेला लगा लो। नहीं, ठेला तो वहीं लगेगा। तो फिर और क्या, चलो मैं ही काका से बात करके देखती हूँ, हो सके मान जाएं। और दोनों घर से तेजी से निकलकर काका की दुकान पर आ गए। वहाँ उसका दोस्त भी था। अरे तुम फिर आ गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि अब यहाँ ठेला नहीं लगेगा। अरे मोहन भाई, काका आज तो बहुत गुस्से में हैं, और भाभी जी भी गुस्से वाली लग रही हैं। अब होगा तगड़ा मुकाबला। नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो काका से अच्छे से बात करूंगी। काका, आप प्लीज मेरी पत्नी की बात मान लीजिए और मुझे यहाँ ठेला लगाने दीजिए। ये तो अच्छी बात है ना कि गांव में शहर वाला खाना मिल रहा है। और मोहन का ठेला हटवाने से आपका फायदा नहीं होगा, बल्कि लोग और कम आएंगे। वो कैसे? क्योंकि लोग बर्गर खाने आएंगे तो साथ में आपकी दुकान से पानी, बिस्किट और टॉफी भी खरीदेंगे। काका कुछ देर सोचते हैं, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ ठेला लगाने दूंगा। सच काका? लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अगर तुम्हारे ठेले की वजह से मेरी दुकान पर ग्राहक बढ़े तो ठेला यहीं लगेगा, अगर नहीं बढ़े तो दिन भर बोलना पड़ेगा काका की दुकान सबसे बेस्ट। ठीक है, मैं मान गया। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मोहन बोलता है, अरे वाह मीना, तुमने तो कमाल कर दिया। और क्या, तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि तुरंत घर चले आए, मैंने तो बात करके देखा। अगली सुबह मोहन बिना किसी डर के अपना ठेला लगाता है और देखते ही देखते लोग वहाँ आने लगते हैं। आज तो लग रहा है पूरा गांव बर्गर ही खाएगा। अरे भाई, तुम आ ही गए। मुझे लगा आज ठेला नहीं लगाओगे। हाँ भाई, वही तो मैंने कहा, गांव में एक ही तो शहर वाला खाना है, वो भी बंद हो जाएगा क्या? अरे काका, पर हुआ तो नहीं ना। अब जल्दी से आप बताओ क्या खाओगे, मेरे दोस्त झट से बना कर देंगे। भैया, मेरे लिए 2 बर्गर पैक कर दो और एक अभी खाने के लिए लगा दो। हाँ हाँ, बस आप लोग 2 मिनट रुको, अभी सबको गर्मा गर्म बर्गर बना कर देता हूँ। मोहन फिर से बर्गर को सेककर सबको एक एक प्लेट पकड़ा देता है और वे सभी शांति से खाने लगते हैं। अरे वाह भैया, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट है। क्यों ना हो, आखिर शहर वाला टेस्ट जो है। पर यार, तुम तो अब फेमस हो गए। हाँ, अब किसी भी बच्चे से पूछ लो बर्गर वाले भैया, तो वो तुम्हारा ही नाम बताता है। बस भाई, भाभी जी की कमी है यहाँ पर। तभी वहाँ मीना आ जाती है। क्या हुआ, सब लोग चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी जी,
हम तो बस बर्गर की तारीफ कर रहे थे। हाँ मीना, सब कह रहे हैं कि मेरा बर्गर अब पूरे गांव में फेमस हो गया। और क्या भाभी जी, अब बच्चे समोसा से पहले बर्गर वाले भैया बोलते हैं। अरे ये सब तो मोहन की मेहनत से हुआ है। और भाभी जी, आपका गुस्सा अब तो शांत हो ही गया ना? मोहन और मीना हंसने लगते हैं। अगर मोहन उस दिन घर बैठ जाता तो आज वो इतना फेमस नहीं होता।